इस समुदाय ने अपनी आबादी सुअरों की तरह बढ़ाई है। गांधी जैसे नेताओं की कायरता, एक बंटवारा और हो जहां एक भी मस्जिद ना हो, तुम्हारी बहन बेटियों की मंडियां। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक गुंडा, एक लफंगा, एक गिद्ध, एक गलीज, हिंदू धर्म की आत्मा को डस रहा एक खूंखार सपोला सरेआम ऐलान कर रहा है कि इस देश में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस देश में कोई संविधान नहीं, इस देश में कोई चुनी हुई सरकार नहीं, इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं, इस देश में कोई सिस्टम नहीं। वो ऐलान कर रहा है कि इस देश के टुकड़े टुकड़े कर डालो। हिंदुओं, यदि बचना चाहते हो तो अपने नेताओं से कहो कि एक बंटवारा और हो। तो कहां है एनआईए, कहां है सीबीआई, कहां है एटीएस? जो लोग जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते थे, जो लोग जामिया को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते थे, जो लोग एएमयू को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते थे, वो देख लें कि एक मंदिर के अंदर छिप कर बैठा एक निर्लज्ज, मुफ्त का तरमाल उड़ाने वाला, ईश्वर को ठगने वाला और इंसानियत को रौंदने वाला एक निठल्ला चला रहा है असली टुकड़े टुकड़े गैंग। एक फेयर बंटवारा। कहां है भारतीय जनता पार्टी के पालतू पत्रकार जो 2 घड़ी नमाज पढ़ लेने पर स्क्रीन पर नाचने लगते हैं? अब देश तोड़ देने की खुली अपील पर 56 इंची छाती पर फिदा छोकरे छुपम छुपाई खेलने लगे। हिंदुत्व के नाम पर गाजियाबाद के एक गिद्ध ने फैसला किया था कि इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का ऐलान किया जाए। रोल। एक गुंडा एंकर सीट पर बैठा हुआ था, अंधेरे में आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करने की बजाय खुली आंखों से लाइट कैमरा एक्शन की गुंडा सल्तनत सजाए बैठा था। शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना खाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। गलत बोल रहा है ये आदमी। असल में ये कलंक है हिंदू धर्म पर। और हिंदू धर्म ही क्यों, हर धर्म, हर आस्था, हर आराधना की हर व्यवस्था पर, और धर्म ही नहीं, पूरी इंसानियत पर, इसकी हर सांस प्यार, भाईचारे, विविधता और एकता की अवधारणा पर बोझ है। नरसिम्हानंद उर्फ हिंदू धर्म का कलंकानंद चुनावी फायदे के लिए उड़ाए जा रहे एक चिट्ठे के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां देने चला था। हमारी सरकार ये दिखा रही है टीवी पर, अखबारों में, हर जगह की मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, हिंदुओं की आबादी कम हो गई है। इसके बाद हिंदू धर्म का कलंकानंद, इंसानियत का गिद्ध और करुणा का कालिया नाग जिस थाली में मुफ्त की खाता है उसी थाली में छेद करने उतर जाता है। मैं हिंदुओं तुमसे बताना चाहता हूं, ये जो तथाकथित आंकड़े हैं ये भी सन 2011 के हैं। इसके बाद नरसिम्हानंद उर्फ भारत का कलंकानंद जो बोलता है वो किसी के भी बर्दाश्त के बाहर है। कोई भी सभ्यता इसकी इजाजत नहीं दे सकती, कोई भी व्यवस्था इसे स्वीकार नहीं कर सकती। 2011 के बाद इस समुदाय ने अपनी आबादी सुअरों की तरह बढ़ाई है, सुअरों की तरह। जी हां, यह घटिया, घिनौना, घाघ और नीच आदमी अपने आप को महामंडलेश्वर कहता है, पूज्य बताता है, आराध्य बताता है। इस गुंडे को इंसानों के बच्चे सुअर नजर आते हैं। इस समुदाय ने अपनी आबादी सुअरों की तरह बढ़ाई है। भारत माता की आत्मा पर बोझ यह गिद्ध यही नहीं रुकता। असली टुकड़े टुकड़े गैंग का यह सरगना भारतीय लोकतंत्र को गालियां बकने लगता है, उसे नीचा दिखाने लगता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुओं के लिए फेल हो चुकी है। शुक्र मनाओ नरसिम्हानंद कि तुम्हारी तरह के आतंकवादियों की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। अगर यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था फेल हो गई होती ना कलंकानंद गिरी, तो तुम्हारी तरह के लोग हिटलर मुसोलिनी के चेलों की तरह किसी चौराहे पर उल्टे टंगे होते। लेकिन इस गुंडे की हिम्मत देखिए, यह यही नहीं रुकता, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की तौहीन पर उतर आता है। यह संविधान हिंदुओं के लिए फेल हो चुका है। जिस संविधान ने ऐसे निठल्लों, निर्लज्जों और लंपटों को भी बचा रखा है, उसी संविधान को खत्म करने की अपील कर रहा है हिंदू धर्म का कलंकानंद। यह संविधान हिंदुओं के लिए फेल हो चुका है। अच्छा, तो क्या किया जाए निठल्ले निर्लज्ज आदमी? क्या आप यकीन करेंगे
कि टुकड़े टुकड़े गैंग का यह सरगना खुली अपील जारी करता है कि इस देश के टुकड़े टुकड़े कर डालो, दो हिस्सों में बांट डालो। अब अगर कोई चीज हिंदुओं को बचा सकती है तो वो है एक फेयर बंटवारा। जी हां, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की अपील, और एक बार नहीं कई बार, लगातार एक और पाकिस्तान। आबादी के हिसाब से मुसलमानों का और हिंदुओं का एक बार और बंटवारा। अब जरा सोच कर देखिए कि यही बात अगर नरसिम्हानंद की जगह किसी नासिर, किसी नसीम या किसी नादिर ने की होती कि मुसलमानों का अलग से देश बना दो, टीवी चैनलों के बड़े बड़े एंकर लंगोट उतारकर नंगा नाच कर रहे होते। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग का असली सरगना नरसिम्हानंद उर्फ कलंकानंद यही नहीं रुकता। वो भारत के राष्ट्रपिता, हम सब के प्यारे बापू को भी भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है। हालांकि हम बंटवारा करके देख चुके हैं, लेकिन गांधी जैसे नेताओं की कायरता और कमीनेपन के कारण आज दोबारा यह समस्या पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। सुना आपने, भारत की एकता के लिए स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे की गोलियां खाने वाले महात्मा गांधी के लिए क्या बोल रहा है नरसिम्हानंद उर्फ लंपटानंद। गांधी जैसे नेताओं की कायरता और कमीनेपन के कारण, और फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का आतंकवादी दोहराने लगता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े करना जरूरी है, इसके बिना देश बच नहीं सकता। मैं आज आप सभी से अनुरोध करता हूं, हिंदुओं यदि बचना चाहते हो तो अपने नेताओं से कहो कि एक बंटवारा और हो और सनातन वैदिक राष्ट्र बने। और सनातन वैदिक राष्ट्र बनेगा कैसे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में आग लगाकर। इस गुंडे की हिम्मत देखिए, खुलेआम कह रहा है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से इस देश को एक पल भी नहीं चलना चाहिए। यदि सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बना, सनातन वैदिक राष्ट्र जहां एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मुसलमान ना हो, सीधे देश के टुकड़े टुकड़े करने की अपील करने वाला, महात्मा गांधी को गालियां बकने वाला, संविधान को तहस नहस करने का ऐलान करने वाला एक जाहिल लंपट गुंडा ऐलान कर रहा है कि देश को तोड़ डालो, लोकतंत्र को खत्म कर डालो, संविधान को मसल डालो। इस लोकतंत्र ने और संविधान ने तुम्हारे और तुम्हारे वंश के विनाश का पूरा इंतजाम कर दिया है। इसी लोकतंत्र और संविधान ने तुम्हारी तरह के मूर्खों को माथे पर बिठा रखा है लंपटाधिराज। इसी लोकतंत्र और संविधान की वजह से तुम्हारी तरह के निठल्ले भाषण झाड़ते फिर रहे हैं, और इसी लोकतंत्र की वजह से तुम्हारी तरह के लोगों की पालकी ढो रहे हैं कुछ लोग। लेकिन लोकतंत्र और संविधान से मिले सारे अधिकारों के दम पर जमकर अय्याशियां करने वाला निठल्ला अपील कर रहा है कि देश को तोड़ डालो, संविधान को खत्म कर डालो। ऐसा राष्ट्र अगर तुमने बनाया तो तुम्हारे बच्चे जीवित बच सकेंगे, वरना तुम्हारे विनाश की पटकथा पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद इस गुंडे की हालत देखिए, उसका रुदन देखिए, उसका विलाप देखिए। आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि सारे हिंदू जान गए हैं कि तू सिर्फ एक गुंडा है, तू सिर्फ एक मवाली है, धर्म के नाम पर कलंक और धरती पर बोझ है, थुल थुल तुंदियल। मुझे नहीं लगता तुम मेरी ये बात मानोगे। फिर भी नहीं सुधरते। अपनी हालत देखो गुंडाधिराज, लोग हंसते हैं तुम्हारी हालत पर। गली में खेलने वाले बच्चे भी तुम्हें धर्म का टीका नहीं, धर्म पर धब्बा बोलते हैं। मैं देवादिदेव भगवान महादेव शिव का भक्त हूं। तू सिर्फ एक गुंडा है, मवाली है, इस महान भारतीय लोकतंत्र का नासूर है। मां बगलामुखी का भक्त हूं तो सत्य बोलना मेरा काम है। चल झुट्ठे फर्जी आदमी, इसके झांसे में मत आना। ये एक नंबर का ठग है, कोई काम नहीं करता, ठूस कर खाता है और तान कर सोता है। यकीन ना हो तो इसकी चर्बी देख लो, एक नंबर का निठल्ला नजर आता है। जितनी जल्दी बंटवारा होगा उतना फायदे में रहोगे। तुम्हारी तरह के गुंडों की कोई नहीं सुनता अब। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि ऐसे लोगों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है। ये धर्म का धंधा करने वाले ऐसे दलाल हैं जिनसे देश की एकता और अखंडता को खतरा है। सोच लो कि क्या करना है, केवल नेताओं की चमचागिरी में मत लगे रहना। देश लोकतंत्र की सोच लेगा निठल्ले। तू अपनी तोंद के बारे में सोच, ऐसे ही फोकट की खाते रहे ना तो एक दिन फट जाएगी
और दिमाग से लेकर पेट तक की गंदगी बाहर आ जाएगी। इसकी बास देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए संभालो अपने गदराए थुलथुले बदन को। इनकी चमचागिरी से तुम्हारी बहन बेटियों की मंडियां लग जाएंगी और तुम्हारे बच्चों की लाशों की मीनारें। ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल है। अगर इस देश में वाकई लोकतंत्र की व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, देख रहे हैं आला अदालतों के मिलॉर्ड, तो ऐसे आदमी का संज्ञान लीजिए प्लीज। इसका एक पल भी बाहर रहना भारतीय राष्ट्र की एकता के लिए ठीक नहीं है। जो माइक लगाकर कैमरे पर देश तोड़ने की अपीलें जारी कर रहा है, वो बंद कमरे में क्या करता होगा, जरा सोच कर देखिए। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।